हाँ तो ये लीजिए 22 जनवरी इवनिंग शिफ्ट दे करके बच्चा हमारा एक आ चुका है। चलिए नाम मत, क्या नाम हुआ? प्रियांशु सिंह। कौन सा शिफ्ट था आपका? सेकंड शिफ्ट इवनिंग। सेकेंड शिफ्ट। कैसा रहा पेपर? फिजिक्स केमिस्ट्री में तो सब बना दिए, मैथ 11 ठोड़ा। फिजिक्स केमिस्ट्री में आप 25 और 25 पूरा 50 अटेम्प्ट किए हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के 42-43 बना है और 11 ठो मैथ। और मैथ्स में 11 अटेम्प्ट किए। अरे वाह, सबसे पहले तो इसके लिए कांग्रेचुलेशन। कि क्या मॉक टेस्ट में इतने ही मार्क्स बनते थे या इससे ज्यादा बनते थे? फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत आसान पूछा इसलिए आ गया नंबर। फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत आसान पूछ रहा है। पूरा देखने लग तो रहा है कि पूरा कॉन्फिडेंट हो। जिस तरह से टेस्ट में आता था उससे बहुत आसान। तो आप एक बात बताइए कि फिजिक्स केमिस्ट्री आसान है, मैथ्स का क्या डिफिकल्टी रहा? मैथ जैसा 24-23 में पूछता था वैसा ही। मैथ्स 23-24 की तरह ही पूछा है, ये ऐसा है? क्या डिस्ट्रीब्यूशन के क्या रहा है, वेक्टर 3D कैलकुलस? नहीं, वेक्टर 3D से सवाल कम हो गया, 2-3 दोनों मिला के हुआ। वेक्टर 3D से 2 ही 3 सवाल था इस शिफ्ट में। शिफ्ट 1 में ज्यादा था। 3D से शायद नहीं था, इसमें वेक्टर से था। 3D से नहीं था। कैलकुलस? कैलकुलस से भी वही 4-5 होगा। मतलब ये तुम 11 ही अटेम्प्ट किए हो तो इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं आ रहा है। चलो फिजिक्स का बताओ, फिजिक्स का क्लास 11th और 12th का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था? 11 से ज़्यादा पूछा। 11 से ज्यादा हाँ। पूछ रहा था। और 12th से क्या क्वेश्चन बहुत कम थे या फिर मतलब 2-4? करंट इलेक्ट्रिसिटी से पहले 24-23 में 2-3 सवाल आता था, इस बार एक ही आया न्यूमेरिकल में। मॉडर्न फिजिक्स? मॉडर्न फिजिक्स से भी एक ही 2 आया। एक ही 2 था। ऑप्टिक्स? ऑप्टिक्स से एक आया था, लेंस काट के उसका फोकल लेंथ पूछ रहा था। और केटीजी थर्मोडायनेमिक्स हीट? 1-2 होगा, याद नहीं आ रहा। एसएचएम वेव याद आ रहा एसएचएम से भी नहीं था शायद। है? अच्छा। और मैकेनिक्स इसका मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन था। मैकेनिक्स क्या, काइनामेटिक्स, मैथमेटिक्स से 1-2 सवाल था। रोटेशन वगैरह भी था। केमिस्ट्री में क्या डिस्ट्रीब्यूशन था, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक का? फिजिकल कम ही पूछा है, असर्शन रीजन बहुत ज़्यादा आ रहा है इस बार। मॉर्निंग में भी हम रिव्यू देखे थे सबका, उन लोग भी बोला मेरे में भी होता है। केमिस्ट्री में भी मतलब 4 सवाल था असर्शन रीजन से, और फिजिक्स में भी असर्शन रीजन। ऐसा था। इंटीजर टाइप में सवाल जो थे फिजिकल के थे, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक किसका ज्यादा? फिजिकल का ही शायद, याद नहीं आ रहा अभी। चलो बहुत बढ़िया। क्या बताना चाहोगे आगे जो शिफ्ट में बच्चे जा रहे हैं पेपर देने के लिए उनको? मेरे में तो आसान पूछा, आप देखिए एनसीईआरटी केमिस्ट्री के लिए। ऐसा भी कुछ देखा, रिड्यूस सिलेबस से सवाल मिले क्या आपको? सब कुछ नहीं। रिड्यूस सिलेबस से सवाल नहीं था, तो मतलब आप कह सकते हो कि केमिस्ट्री आसान था, फिजिक्स आसान था, बहुत बहुत ज्यादा आसान। 27 जनवरी में जैसा आया था वैसा फिजिक्स। फिजिक्स उतना आसान आ गया तो डर नहीं लग रहा है आसान आने से? अब देखिए। और मैथ्स लेंदी कहेंगे या टफ बोलेंगे, ट्रिकी? लेंदी कहेंगे, टफ नहीं था, लेंदी। चलो बहुत बढ़िया। फॉर्मूला बेस्ड सवाल मतलब मिल रहे हैं केमिस्ट्री? फिजिक्स केमिस्ट्री में सब फॉर्मूला बेस्ड। पूरा फिजिक्स में सब फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन है। मतलब क्या लग रहा है कि ये नीट के लेवल का फिजिक्स हो गया है? हाँ, फिजिक्स उसी का लेवल हो गया। अच्छा। पीवाईक्यू के सिमिलर सवाल मिले? अब बात करने में कंफर्टेबल हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? 5-7 मिनट, क्योंकि और बच्चे आ रहे हैं, तब तक मैं आपसे जो है कुछ पीवाईक्यू के सिमिलर सवाल थे। 24 में जैसा था वैसा ही। हाँ, पीवाईक्यू के जैसा ही था। सब बोल रहा था 2020 जैसा सवाल पूछेगा, कुछ नहीं आया वैसा। जैसा 24-23 में जेईई मेंस में फिजिक्स का आता था वैसा ही सवाल। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके अलावा जनरल क्वेरीज बच्चों का रहता है कि शूज पहन के जाना चाहिए, जैकेट वगैरह, इन सब। हम लोग के सेंटर पे अलाउ था शूज अलाउ था और बेल्ट खुलवा दे रहा था। बेल्ट खुलवा दे रहा था। पर्स भी नहीं ले जाता? नहीं, पर्स बेल्ट घड़ी कुछ नहीं। अच्छा, वो जो डॉक्यूमेंट्स कैरी करने के लिए कोई पाउच वगैरह बच्चा लेके जा सकता है? सिर्फ आधार कार्ड, फोटो और एडमिट कार्ड, अब पेन। जैसे ट्रांसपेरेंट कोई पाउच हो तो? नहीं, कुछ नहीं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उसके बाद बच्चे सवाल पूछ रहे हैं कि पासपोर्ट साइज जो फोटो सेल्फ डिक्लेरेशन में पेस्ट करना है उसका बॉक्स छोटा पड़ रहा है। उससे कोई दिक्कत नहीं, नहीं पूछा कुछ। कोई कुछ नहीं पूछा? वो बाहर जाने से भी कोई दिक्कत नहीं था? अच्छा। कुछ बच्चों ने बोला कि जो सिग्नेचर आया है प्रिंट आउट एडमिट कार्ड पर, ये बहुत ही छोटा आया है, उसे कोई समस्या? आप कैसा प्रिंट? नहीं, वो एडमिट कार्ड मिला है नहीं, सिर्फ नेम पूछा और आधार कार्ड से मैच किया, डेट। एक ही एडमिट कार्ड ले जाना होगा? हाँ। कलर ब्लैक एंड से, कोई ब्लैक एंड व्हाइट?
हम कलर में ले गए थे, लेकिन एक बगल में बच्चा था वो ब्लैक एंड व्हाइट ही ले गया, उसको जाने दिया, कोई दिक्कत। और पेन पेन कैसा लेगा? पेन वही जो लिखते हैं हमेशा। और पेपर कितना दिया जा रहा है? क्या एक्स्ट्रा सीट मिल रहा है? मेरे में दिया एक्स्ट्रा सीट, हम लिए थे। एक्स्ट्रा सीट दिया जा रहा है, चलो बहुत बढ़िया। और कुछ खुद से बताना चाहोगे बच्चों के जो आगे जाने वाले पेपर में उनको हेल्प मिल सके? फिजिक्स का पूरा फॉर्मूला याद करके जाएगा, बन जाएगा सब। फिजिक्स का फॉर्मूला याद करके जाएगा, सब बन जाएगा। फिजिक्स पूरा फार्मूला याद करके जाओ, पूरा बन जाएगा। मेरे शिफ्ट में सिर्फ फॉर्मूला से आया सवाल। चलिए, तो आपने जैसा कि सुना, ये है प्रियांशु, 22 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का पेपर दे करके आ रहा है बच्चा। मॉक टेस्ट में जो स्कोर आता था, इन्होंने ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज वगैरह भी दिए थे, करीब करीब इतना ही क्वेश्चन इन्होंने अटेम्प्ट किया है आज के एग्जाम में। इनका कहना है कि सर केमिस्ट्री बहुत आसान, जैसा पूछा जाता है वैसा ही, फिजिक्स जैसा पूछा जाता था उससे भी ज्यादा आसान आया है, और मैथ्स हमेशा की तरह इस बार लेंदी कह सकते हैं, टफ नहीं लेंदी है, नहीं पीवाईक्यू जैसा ही सवाल है जैसा पीवाईक्यू में मिलता है। तो और कुछ बच्चा आपके सवाल है तो मैं जल्दी से प्रियांशु से पूछ लूं। क्या एक बच्चा बोल रहा है कि सर मैथ्स का पेपर बहुत हार्ड गया है सर, थोड़ा डर लग रहा है, क्या क्या कहना चाहोगे इसके लिए? हम 10 बनाए, अब क्या पता। हम ये तो 10 बना के आ गया। अच्छा एक बात बताओ, टाइमिंग क्या दिए थे, सब्जेक्ट वाइज टाइम क्या दिए हो? फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों मिला के बना दिए थे, तो मेरा 75 मिनट बचा था मैथ के लिए। उसके बाद मैथ बनाने लगे 75 मिनट मैथ्स में दिए थे। एक बच्ची बोल रही है कि सर सर्दी रुमाल लेकर के जा सकते हैं क्या? अब ये तो नहीं देखे हम। अब हैंकी जो है आप, हाँ जब टोपी खुलवा दे रहा है तो हैंकी भी शायद अलाउ नहीं ही होगा। क्या और बच्चे आ गए हैं? इधर इधर देखिए, हैंकी शायद अलाउ ना हो, लेकिन सर्दी है तो फिर आप एक बार ट्राई कीजिए ले जाने की। नहीं ले जाने दिया जाएगा तो ठीक है, उसको फेंक देना सेंटर पर ही या पेरेंट्स को दे देना। ओके, अच्छा और कोई सवाल बच्चा? चलिए बहुत बढ़िया, इसके लिए ना। अच्छा बच्चे और ट्रैफिक में है तो और कुछ सवाल पूछा जाए? हाँ कोई सवाल है बच्चा तो पूछो जल्दी से। हाँ कोई सवाल है तो आप पूछिए जल्दी से। प्रियांशु को भूख भी लगा होगा, कुछ खाना खाए है जी? अभी नहीं, अभी तो सेंटर से जस्ट आ रहे हैं सर, भागे भागे आप लाइव आ गए थे। हाँ देखो क्या हुआ था ना कि जैमर लगा हुआ है शायद सेंटर पर ना, इसके कारण जो है लाइव वहां से लेने में दिक्कत हो रही है, ट्रैफिक पर थोड़े से साउंड वगैरह, बच्चों को जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा है। बहुत ज्यादा बढ़िया आपने इन्फॉर्मेशन दिया। मैथ्स में 11 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किए हो, याद है किस किस टॉपिक का था और किस तरह का, थोड़ा बहुत अगर आप ब्रीफ कर सकें। मैट्राइसेस का बनाया है और एक डिफरेंशियल इक्वेशन से भी एक बनाया। मैट्राइसेस का किस टाइप का सवाल था? एडजॉइंट दिया था और फिर दूसरा से कुछ मैट्राइस से रिलेशन दिया था उसी मैट्राइसेस का, फिर डिटर्मिनेंट पूछा था 3 बार एडजॉइंट लगा के। वही डिफरेंशियल इक्वेशन वो आसान था, सेपरेट करके आ गया था, वेरिएबल सेपरेबल। डिफरेंशियल इक्वेशन आसान था, मिला करके तुम मतलब 45 फिजिक्स केमिस्ट्री में सॉल्व किए और 11 मैथ्स में, तो टोटल 55-56 क्वेश्चन हुआ, यही ना? मतलब 220 के आसपास आपने अटेम्प्ट, 220 मार्क्स का अटेम्प्ट किया है, यही ना? और मैथ्स में कुछ क्वेश्चन जो याद हो? अभी तो कुछ नहीं याद है। रेंज पूछा, ट्रिगो से 2-3 सवाल मिक्स करके आया था। कॉस थीटा साइन थीटा, क्वाड्रेटिक में भी कॉस थीटा साइन थीटा निकाल के रेंज पूछा था सर। क्वाड्रेटिक में रेंज पूछा था, कॉस थीटा साइन थीटा एक्स का पावर इस पे था, उससे रेंज पूछा था। स्टैटिस्टिक्स का सवाल था? नहीं, इससे नहीं आया। इस बार शिफ्ट में स्टैटिस्टिक्स का सवाल ढूंढे पूरा 25 में कहीं नहीं था। हाँ सेट्स रिलेशन, हाँ एक पूछ रहा था रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बनाना है, सिमेट्रिक नहीं बनाना है। और एक पूछा था 4 एलिमेंट 2 सेट दे दिया था, पूछ रहा था कि कितना नंबर ऑफ रिलेशन बनेगा जिसका कुछ कंडीशन दिया हुआ था। सीक्वेंस सीरीज से सवाल था, एक बच्चा पूछ रहा है, देखो अमन सिंह, कि सीक्वेंस सीरीज और क्वाड्रेटिक से सवाल थे क्या? सीक्वेंस सीरीज से तो बोल रहा है कि था, क्वाड्रेटिक से भी था, क्वाड्रेटिक से ट्रिगो उसमें मिक्स करके। ट्रिगोनोमेट्री देखो यही काम कर रहा है कि मैं हमेशा बोलता हूं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री बिल्कुल नीट के लेवल के ये पूछने लग गए हैं, और मैथमेटिक्स का लेवल बच्चा बिल्कुल एडवांस से मैच करते हैं। एडवांस यही काम तो करता है
कि ढेर सारे चैप्टर का कॉन्सेप्ट एक साथ मिक्स करता है। अब ये जेई भी इसी रास्ते पर चल रहा है। से 3 या 4 सवाल। ट्राइसेस डिटरमिनेंट से 3 या 4 सवाल था, उसमें से चारों किए कितना? नहीं, हम 2-3 शायद किए। तो 75 मिनट दिए थे 11 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। और फिजिक्स में कितना टाइम मिला था आपको? 22 अटेम्प्ट किए हो फिजिक्स में? 23? कोई याद नहीं यार। कितना टाइम उस पर लगा था? कुछ 50-55 मिनट। 50 मिनट लगा था। और केमिस्ट्री में भी करीब करीब 40-45 वही। 40-45 मिनट। तो सारे क्वेश्चन 40 मिनट में अटेम्प्ट हो गए, छोड़ना पड़ गया था? नहीं, जो बनाए तुक्का नहीं मारे। मतलब जो भी 55 क्वेश्चन 56 किए हो कॉन्फिडेंस के साथ किए हो। चलो बहुत बढ़िया, मतलब अच्छा लग रहा है, फील बढ़िया। मतलब जो मॉक टेस्ट में आता था उससे बेहतर ही गया है। हाँ, मॉक टेस्ट में तो इतना आता ही नहीं था। ये बच्चा बोल रहा है कि मॉक टेस्ट में 220 तो कभी आया ही नहीं है ना। ये मॉक टेस्ट एक बहुत नामी, हमारा तो टेस्ट देता ही था, साथ में एक ऑल इंडिया, क्योंकि हमारे यहाँ जो बच्चों का कंपटीशन मिल रहा था 5-7-10 हजार बच्चों तक, लेकिन ये ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी दिया है जिसमें 1,00,000-1,50,000 बच्चे दे रहे थे। उसमें 98-99 परसेंटाइल तक पहुंचे हो। अच्छा वाला कितना गया था? 98 पॉइंट समथिंग गया था। तो लेकिन अगर जो अटेम्प्ट करके आए हो, मैं थोड़ा सा कम भी कर लूँ 10-15 नंबर या 20 नंबर भी हम लोग लेके चलते हैं तो 200 प्लस तो स्कोर होना ही चाहिए। देखिए। चलो ठीक बच्चा।